जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान की कथा हम कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। और भगवान की कथा का अमृत कान से पिया जाता है। और संसार की विषैली वार्ता भी कान से ही भीतर जाती है। ये जो सुनना है, देखने से भी ज्यादा सुनने का बड़ा गहरा और गंभीर प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले भगवान ने इसी इंद्री को भक्ति में लगाने की बात कही है। सबसे पहले कान को ही भक्ति में लगाने की बात क्यों? क्योंकि सबसे अधिक संसार कान से ही भीतर जाता है। विषय की वार्ता सुन सुनकर फिर विषय का आकर्षण होता है, फिर विषय का चिंतन होता है, और चिंतन गाढ़ा हो जाए तो संस्कार बन जाता है, संस्कार स्वभाव हो जाता है। इसलिए ध्यान देना, आप मोबाइल में कुछ भी सुन रहे हो या आपका बालक बालिका सुन रहा हो, बड़ा सावधान रहिए, क्योंकि जो आज सुनेंगे वो आगे आपका स्वभाव बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले भगवान ने यही व्यवस्था की, भाई सबसे पहले कान को लगाओ भजन में, कान लगे भक्ति में। प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छी बात सुनिए। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जो अच्छा सुनेगा भाई अच्छा सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा भाई समझेगा, और जो अच्छा समझेगा वो अच्छा करेगा। हम यही तो कहते हैं ना कि सोच समझ कर करना। गलत सुनोगे, गलत सोचोगे। भाई जो अच्छा सुनेगा वह अच्छा सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा वह अच्छा समझेगा, और जो अच्छा समझेगा वो अच्छा करेगा। हम यही तो कहते हैं ना कि सोच समझ कर करना। गलत सुनोगे, गलत सोचोगे, सोचेगा और समझेगा ही गलत, तो ठीक करेगा कैसे? तो गलत ही करेगा। क्यों बार बार कुसंग से बचने की बात महापुरुष करते हैं? क्यों? क्योंकि कुसंग आपके विचार को दूषित करता है। आप गलत संग में रहोगे, आपका विचार दूषित हो जाएगा। आप ठीक सोचोगे ही नहीं, और ठीक सोचोगे नहीं तो ठीक समझोगे कैसे, ठीक करोगे कैसे? इसलिए अच्छा सुनिए। जो आप कान से ग्रहण करते हैं, आपका यह कान का आहार शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो यह मानसिक विक्षेप पैदा करेगा, मन बीमार हो जाएगा। आप देखिए, मंथरा ने जो विष उगला कहां से प्रवेश किया? यद्यपि यह भगवान की लीला है, पर जो भी हुआ, मंथरा ने जो विष उगला उसने कहां से प्रवेश किया? कान से ही तो प्रवेश किया। स्वार्थ में भरे जो शब्द थे, विषैले शब्द, उसने माता कैकेयी के कान में जाकर डाले, और भरत जैसे महाभागवत को जन्म देने वाली, श्री राम को भरत से भी अधिक स्नेह करने वाली श्री कैकेयी एकाएक क्या कह बैठी? क्या निर्णय ले लिया? कान से गलत आहार हुआ, कुसंग ने विचार दूषित किया। और भाई वैसे तो भगवान की लीला है, पर देखो कुसंग का परिणाम क्या आया? कुसंग का परिणाम यह हुआ कि सदा सदा के लिए अपयश मिला, वह अपयश की पात्र हो गई। बहुत कम लोग ही तो जानते हैं भाई कि कैकेयी जी ने जो किया वह भगवान की इच्छा से किया। साधारण व्यक्ति तो आज कोई भी अपनी संतान का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अगर हम इस दृष्टि से इसका विचार करें, हुआ क्या? कान से गलत आहार हुआ है, फिर गलत सोचा, गलत समझा, गलत कर दिया। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि भाई अपना अपना संग साफ सुथरा रखना, गलत बात कान में जाने ना पाए। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे कि खूब खाएं, खूब सोएं और खूब भजन करें। बोले किसी दिन भजन में मन न लगे ना, तो चादर तान के भले सो जाएं, पर संसार की वार्ता ना करें, संसार की चर्चा ना करें। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आपकी चेतना पर जो आप सुनते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी शक्ति शब्द की तो है। गुरु के मुख से जो निकलता है वो एक शब्द जीव को भव पार करा देता है, जीव भव से पार हो जाता है।
इसीलिए दोस्तों, सुनने योग जो चीज है, सुनने योग जो वस्तु है, वो सिर्फ भगवान की कथा अमृत है। भगवान की कथा ही सुनना है, भगवान के चरणों में लगे रहना है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। भगवान की कथा सुनते रहिए, सुनाते रहिए। जय श्री कृष्ण।